नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस के मतलब क्यूरियोसिटी बुक के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेबल्स स्टोन्स एंड सैंड फाउंड ऑन रिवर बैंक। तो अगर आप रिवर के किनारे पे जाएंगे तो वहां पर आपको पेबल्स दिखाई पड़ेंगे, छोटे छोटे स्टोन्स दिखाई पड़ेंगे, सैंड दिखाई पड़ेगी। तो ये सब पूछा गया है मेनली कैसे फॉर्म होते हैं, तो इसका फॉर्मेशन पूछा गया है कैसे होता है। पहला ऑप्शन दिया है वॉल्केनिक इरप्शन। नहीं, वॉल्केनिक इरप्शन से यहाँ फॉर्मेशन नहीं होगा। इरोजन ऑफ रॉक्स बाय रिवर्स भी ये बिल्कुल सही है। जो रिवर है वो क्या करती हैं, इरोड करती हैं रॉक्स को। तो जो जब बड़ी रॉक्स इरोड होती हैं, मतलब जब रॉक के बड़े पार्टिकल्स क्रिएट हुए तो उसको पेबल, उसको स्टोन्स कहा जाएगा। और छोटे हुए पेबल्स कहा जाएगा, और छोटे हो गए तो सैंड कहा जाएगा। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। ग्राइंडिंग चॉक इनटू पाउडर इज एन एग्जांपल ऑफ। अब देखिए क्या किया गया है। चॉक जो थी, चॉक का जो आपने देखी होगी, चॉक जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है। अब इसको क्या किया गया है, ग्राइंड किया गया है। तो जब ग्राइंड किया गया तो चॉक जो है वो चॉक ही रहेगी, ऐसा नहीं है चॉक का फॉर्म कुछ और कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसमें कोई न्यू चेंज नहीं आएगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। तो ऐसे चेंज को क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं, जहाँ कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चॉक ऑब्टेन्ड आफ्टर रिपीटेड ग्राइंडिंग। तो देखिए बार बार हमने चॉक को ग्राइंड किया, तो जो सबसे छोटा पार्टिकल देखने को मिलेगा उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको एटम नहीं कहा जाएगा, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट कहा जाएगा। ठीक है, तो वो चॉक का क्या है, सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट है। वेन शुगर डिजोल्व इन वाटर। अब देखिए कोई पर्सन है, क्या कर रहा है, शुगर को वाटर में डिजोल्व कर रहा है। अब क्या देखने को मिला, द शुगर पार्टिकल्स। तो जो शुगर पार्टिकल्स थे उनका क्या हुआ, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो डिसअपियर कंप्लीटली गलत है। ब्रेक इनटू स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड स्प्रेड इन वाटर, ये बिल्कुल सही है। कि जो शुगर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में पहले उसका ब्रेक डाउन हो जाता है वाटर में, और फिर वो पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द स्पेस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स वेयर शुगर पार्टिकल्स फिट आर कॉल्ड। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। आपको पता है लिक्विड के पार्टिकल्स में जो स्पेसेस होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। ठीक है, अब कोई बाहर से मान लीजिए सॉलिड का पार्टिकल आया, इसको हम दूसरे पेन से दिखाते हैं। ये मान लीजिए सॉलिड का पार्टिकल बाहर से आ रहा है, वो यहाँ पे आके फिट हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल जो है वो बीच बीच में जो स्पेस बची थी उसमें फिट हो जाते हैं। अब पूछा गया है इन स्पेसेस को क्या कहा जाता है। तो इन ये जो स्पेस थी पहले से, इनको कहा जाएगा इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं। वैसे इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी वैक्यूल नहीं कहते, एयर गैप नहीं कहते, माइक्रो कैविटीज भी नहीं कहते हैं। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। विच इंडियन फिलोसफर फर्स्ट प्रपोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड परमाणु। अब देखिए परमाणु जो आज के टाइम पे एटम कहलाता है, तो जो इंडिया के साइंटिस्ट थे, इंडिया के जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने पहले ही इसके बारे में बता दिया था। और ये कौन थे जिन्होंने ऐसा किया था, तो आर्यभट्ट ने नहीं किया था, आचार्य कणाद ने किया था। ठीक है, आचार्य कणाद के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने ये चीज बताई थी। वैशेषिक सूत्र के बारे में इन्होंने बताया था, और उसमें ही एटम के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय। अब देखिए सॉलिड में अगर आप देखेंगे, सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। जैसे मान लीजिए ये सॉलिड्स हैं, तो सॉलिड में जो पार्टिकल होंगे बिल्कुल आपस में एक दूसरे से चिपके होते हैं। केवल यहाँ पर वाइब्रेशन हो सकता है, मूवमेंट नहीं हो पाता। सॉलिड के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते हैं, केवल वाइब्रेशन करते हैं। ठीक है, ये देखिए इतने पास पास होते हैं पार्टिकल्स। अब पूछा गया है किससे हेल्ड टुगेदर, कौन सा ऐसा फोर्स होता है जिनको रोके रखता है। ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो ये होता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। ठीक है, तो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो इनको आपस में जोड़े रखता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड्स मेक देम हैव। अब देखिए जो स्ट्रॉन्ग फोर्स दिखाई पड़ रहा है अट्रैक्शन का सॉलिड में, उसकी वजह से सॉलिड में कौन सी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो नो वॉल्यूम नो शेप, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल सही है। तो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम जो है सॉलिड में क्यों है, क्योंकि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हाई है। ठीक है, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाई है, इसी वजह से हम लोग को क्या देखने को मिलता है, डेफिनेट शेप और वॉल्यूम देखने को मिलता है।
द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड्स इज कॉल्ड। देखिए वो मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है जिसपे सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो देखिए पहले तो इस प्रोसेस को समझिए। जब भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोल सकते हैं या इसको फ्यूजन भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है। तो उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, उस टेम्परेचर को क्या कहा जाएगा, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर तो आप समझ ही जाएंगे क्योंकि देखिए सबका मेल्टिंग पॉइंट दे ही दिया गया है। तो सबसे कम आपको यहाँ किसका मेल्टिंग पॉइंट दिखाई पड़ रहा है? आइस का। उसके बाद यूरिया का। उसके बाद 800 डिग्री सेल्सियस रॉक सॉल्ट का। और सबसे ज्यादा किसका है? आयरन का। यहाँ पे ये पूछा गया था हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो आंसर हो जाएगा आयरन 1538 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी आपसे वैल्यू पूछ लेते हैं तो वैल्यू भी आप याद कर सकते हैं, कम से कम आयरन और वाटर की तो याद ही कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर बिकॉज। अब देखिए लिक्विड जो है जिस भी कंटेनर में पड़ा होता है उसी कंटेनर का वो शेप ले लेता है। अब आपको बताना ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो देयर पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव गैस, इस वजह से होता है। यही ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि देखिए लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। तो जिस भी कंटेनर में लिक्विड को डाला जाता है उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th। विच प्रॉपर्टी डू लिक्विड्स हैव। अब देखिए लिक्विड्स में कौन सी प्रॉपर्टी होती है इनमें, तो डेफिनेट शेप बट नो वॉल्यूम। क्या इनमें डेफिनेट शेप होता है? तो पहली बार डेफिनेट शेप होता ही नहीं है। नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, ये बिल्कुल सही है। देखिए डेफिनेट शेप तो नहीं होगा क्योंकि जिस भी कंटेनर में डाला जाएगा उसी का शेप ले लेगा। लेकिन याद रखिएगा वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो डेफिनेट होता है लिक्विड में। द प्रोसेस बाय विच लिक्विड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। अब देखिए लिक्विड का कन्वर्जन किस में हो रहा है? वेपर में हो रहा है। एट एनी टेम्परेचर, देखिए यहाँ पर एक टेम्परेचर दे दिया गया है, एनी टेम्परेचर की बात करी गई है। तो इसको क्या कहेंगे? इवापोरेशन कहेंगे। एक फिक्स्ड टेम्परेचर की बात होती तो वो बॉइलिंग होता। बस ये याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो ये इवापोरेशन हो गया। और इवापोरेशन में एक चीज और याद रखिएगा, ये सरफेस से होता है तो ये सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, ये सरफेस से स्टार्ट होता है तो सरफेस फिनोमेना है। और जो बॉइलिंग होती है ये बल्क फिनोमेना है, लिक्विड के अंदर से स्टार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14th। एट बॉइलिंग पॉइंट द वेपर फॉर्मेशन अकर्स। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट पे आपको बताना है जो वेपर फॉर्मेशन होता है उसके बारे में क्या चीज है। तो बॉइलिंग में वेपर फॉर्मेशन अकर्स एट द सरफेस। तो एट द सरफेस जो होता है ये इवापोरेशन में होता है, अभी हमने आपको बताया। तो वेपर फॉर्मेशन जो है इनसाइड द लिक्विड एज वेल एज एट द सरफेस, तो दोनों में ही होता है। मेनली कहाँ पर होगा? स्टार्ट होगा इनसाइड से और पूरे मतलब वाटर में होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बल्क फिनोमेना कहते हैं इसको। ठीक है, बल्क मतलब पूरे से होगा। वाटर स्टिकिंग टू दी वॉल्स ऑफ कंटेनर व्हेन ट्रांसफर्ड में कॉज। अब देखिए वाटर जो है स्टिकिंग टू दी वॉल्स ऑफ कंटेनर व्हेन ट्रांसफर्ड में कॉज। अब आपको बताना है जो वाटर होता है वो स्टिक हो जाता है जब उसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ पानी आप देखेंगे तो वाटर कंटेनर के साइड में चिपक जाता है, नीचे चिपक जाता है। तो उससे क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा, पहले मान लीजिए ये कंटेनर था। ठीक है, इसमें मान लीजिए पूरा पानी भरा हुआ था और दूसरे कंटेनर में इसी पानी को उड़ेल के डाल दिया गया, तो क्या होगा? कुछ पानी हो सकता है यहाँ सब में चिपक गया हो, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा थोड़ा सा कम आएगा, तो स्लाइट डिक्रीज इन वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या कह रहा है। विच प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस इज शोन व्हेन स्मोक स्प्रेड्स टू फिल द एंटायर गैस जार। अब देखिए स्मोक, पहले यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक एक्टिविटी करी गई है। एक धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई गई और इस जार में उसको भर दिया गया, ए जार में। फिर ए जार को क्या कर दिया गया, ऊपर से नीचे से पूरा ढका हुआ है। इसके बाद क्या किया गया, यहाँ पे एक पेपर लगाया गया है और ए वाले का जो स्मोक है और उसके ऊपर एक बी ग्लास जार और रख दिया गया है, लेकिन वो भी वेकेंट है। जैसे ही ये पेपर रिमूव किया जाएगा सारा का सारा जो स्मोक होगा वो ए से बी में भी ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों में ही स्मोक हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग को क्या पता चला, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो गैसेस हैव डिफिनेट शेप एंड वॉल्यूम बिल्कुल गलत है। गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, ये बिल्कुल सही है।
तो गैस जो होती है उनके पास ना कोई फिक्स्ड शेप होता है और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं गैसेस, क्योंकि उनके पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा दूर-दूर होते हैं। 17th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हाई डू गैस ऑक्यूपाई द एंटायर अवेलेबल स्पेस। तो देखिए गैसेस जो होती हैं वो एंटायर अवेलेबल स्पेस को क्यों ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती हैं, पूछा गया है। तो गैस पार्टिकल्स आर टाइटली पैक, बिल्कुल गलत। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही वीक होता है, बिल्कुल गलत। गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है। तो इस वजह से क्या होंगे, जो गैस के पार्टिकल्स होंगे हर डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं। सब्सटेंस लाइक लिक्विड्स एंड गैसेस कैन फ्लो आर कॉल्ड। देखिए जैसे लिक्विड हो गया, गैस हो गई, ये क्या कर सकती हैं, फ्लो कर सकती हैं। अब आपसे मान लिया पूछा गया फ्लो क्यों कर सकती हैं, क्योंकि इनके बीच में जो इनके इंटर पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक है, इसी वजह से फ्लो कर सकती हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है। व्हाट डज द सिरिंज एक्सपेरिमेंट विद एयर शो। तो ये देखिए ये एक्सपेरिमेंट है, एनसीईआरटी से ही लिया गया है। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग ने एक सिरिंज ली है और उसमें एयर भर दी। जब इसको पीछे की ओर खींचते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर एयर भर गई। अब क्या कर दिया, ऊपर अंगूठा लगा दिया तो एयर अब बाहर नहीं निकलेगी। फिर क्या कर रहे हैं, इसको प्लंजर कहते हैं, तो प्लंजर को अंदर भेज रहे हैं। तो जब प्लंजर को अंदर भेजा तो क्या देखा, अभी तक पूरा बाहर निकला हुआ था, अब इतना इंसर्ट हो चुका है। मतलब जो गैस पहले इतने में थी, अब वो गैस क्या हो चुकी है, कॉम्प्रेस होके इतने में आ चुकी है। तो यही इस क्वेश्चन में बोला गया है। इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या मतलब पता चलता है, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से क्या देखने को मिलेगा। तो गैसेस कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, बिल्कुल गलत है। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड एज दे हैव लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेसेस, यही बिल्कुल सही है। तो गैस जो होती है उनको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20th। व्हाई डज वाटर नॉट कंप्रेस इन सिरिंज लाइक एयर। देखिए वाटर को क्यों कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो वाटर हैवी होती है क्या, इस वजह से नहीं। वाटर में अगर आप देखेंगे जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती हैं बहुत ही कम होती हैं एज कम्पेयर टू गैसेस, इस वजह से इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसमें, बिकॉज लिक्विड्स हैव वेरी लिटिल इंटर पार्टिकल स्पेसेस। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। व्हेन शुगर डिजोल्व्स इन वाटर। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, शुगर को वाटर में डिजोल्व किया गया। द लेवल फर्स्ट राइजेस एंड देन डिक्रीजेस। तो जो वाटर का लेवल था पहले तो बढ़ा, ठीक है। देखिए शुगर को इसके अंदर डाला तो यहाँ पर सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे नीचे सेटल कर गए, तो आपने क्या देखा, लेवल जो है वो बढ़ गया। ठीक, लेकिन जब इसको डिसॉल्व किया गया तो लेवल क्या है, फिर से नीचे आ गया। ठीक है, फिर से वो नीचे की ओर बैठ गया। यही आपसे पूछा गया है कि लेवल पहले बढ़ता है फिर घट जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो शुगर डिसअपियर्स कम्प्लीटली नहीं। शुगर पार्टिकल ऑक्यूपाई इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, यही बिल्कुल सही है कि जो शुगर पार्टिकल होते हैं वो क्या कर लेते हैं, जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस थी लिक्विड्स में उनको ऑक्यूपाई कर लेंगे, जो खाली स्पेस थी वहां पे जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा होता है कि पहले तो लेवल बढ़ेगा, क्योंकि तब वो मिक्स नहीं हो पाए थे प्रॉपरली, लेकिन जब उनकी मिक्सिंग हो गई तो वो आसानी से जाके बैठ जाएंगे और उसमें लेवल को कम कर देंगे लिक्विड के। ठीक है। Which solid does not dissolve in water because its particle cannot be pulled apart by water molecules। तो देखिए ऐसा कौन सा पार्टिकल है, ऐसा कौन सा सॉलिड है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो शुगर डिसॉल्व हो सकती है, सॉल्ट भी हो जाएगा, ग्लूकोज भी हो जाएगा, सैंड नहीं होगी। ठीक है, तो सैंड डिसॉल्व नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23rd। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेसिंग। तो इंटर पार्टिकल स्पेसिंग अगर आप सॉलिड देखेंगे तो सॉलिड में तो बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। लिक्विड देखेंगे तो लिक्विड में भी स्पेसेस होती हैं लेकिन सॉलिड से ज़्यादा होती हैं, लेकिन गैस से बहुत ही कम होती है। गैस में अगर आप देखेंगे स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वही पूछा गया था, मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेसिंग आप यहाँ देख पा रहे हैं कौन सा है, गैस है। तो गैस में आपको देखने को मिलेगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24th पे आते हैं। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। अब देखिए जहां पर स्पेस सबसे कम है, जैसे सॉलिड वाला था, सॉलिड में आपने क्या देखा था कि इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे कम है। क्यों कम है, क्योंकि ये जो फोर्सेस जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं।
तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स है स्ट्रॉन्गेस्ट, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो पूछा गया स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन कहाँ पे है, सॉलिड में है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच एक्टिविटी शोज द मोशन ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड्स। देखिए पार्टिकल मूव करते हैं लिक्विड्स में, ये कैसे पता चलता है, तो जो पोटेशियम परमैग्नेट लिया गया है, ठीक है, इसको किस में डाला गया, लिक्विड में डाला गया है। फिर क्या हो रहा है कि जो पोटेशियम परमैग्नेट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हुआ जा रहा है, और वो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, दौड़ दौड़ के अपनी जगह लिए ले रहे हैं, ठीक है, लिक्विड के अंदर जाके सेटल हुए जा रहे हैं। तो पोटेशियम परमैग्नेट स्प्रेडिंग इन वाटर, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट है। 26 पे आते हैं, व्हेन पोटेशियम पर मैग्नेट स्प्रेड्स फास्टर। देखिए व्हेन पोटेशियम मतलब जब पोटेशियम पर मैग्नेट पानी, गर्म पानी में तेजी से स्प्रेड हो जाता है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, इट प्रूव्स दैट। इससे क्या पता चलता है, तो देखिए जब हॉट होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, पार्टिकल का जो मोशन होगा वो तेज हो जाएगा, ठीक है, स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है पार्टिकल्स की। तो हीट डिक्रीजेस पार्टिकल मोशन नहीं, हीट क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी पार्टिकल मोशन को। और जब पार्टिकल मोशन इंक्रीज हो जाएगा वो तेजी से स्प्रेड हो जाएगा वाटर में पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगनेंस ऑफ एन इंसेंस स्टिक अक्रॉस अ रूम इज ड्यू टू। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक इंसेंस, एक अगरबत्ती जलाई गई है और इसकी जो स्मेल है पूरे मतलब रूम में स्प्रेड हो गई। किस वजह से स्प्रेड हुई, मेल्टिंग की वजह से नहीं, इसको कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैस। तो ये इंटर पार्टिकल मिक्सिंग हो रही है, इसी वजह से स्प्रेड हो गई, तो इसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, विच स्टेट ऑफ मैटर शोज ओनली वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एट फिक्स्ड पोजीशन। केवल वाइब्रेशन होगा किसमें, ये सॉलिड में होगा, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, टाइटली पैक्ड होते हैं, इसी वजह से ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे, इन विच स्टेट ऑफ मैटर पार्टिकल क्लोजेस्ट टू ईच अदर। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, पहले भी आप बता सकते थे, पार्टिकल जो है यहाँ पर क्लोजेस्ट है सॉलिड में, और सबसे दूर दूर कहाँ पे है, गैस में है। अगर पूछा था फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ पे है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इस केस में फोर्स सबसे ज्यादा है सॉलिड के। सबसे कम कहाँ पे है फोर्स, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है गैसेस में सबसे कम है। तो फिलहाल यहाँ पूछा क्या गया था, क्लोजेस्ट टू ईच अदर, पार्टिकल क्लोजेस्ट कहाँ देखने को मिल रहा है, सॉलिड में। और सबसे फारदेस्ट अगर पूछा है तक सबसे दूर दूर कहाँ पे है, तो है था गैस। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें कहा गया प्रॉपर्टी दैट अलाउ सोप टू क्लीन ऑयल स्टेन्स। अब देखिए सोप जो है वो हमारे कपड़ों के ऑयल स्टेन्स को क्लीन कर देता है, रिमूव कर देता है। आप देख सकते हैं एक बच्चा जो है वो कपड़े धो रहा है, ये क्यों हो पाता है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स, नहीं, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की वजह से नहीं होता है। डुअल नेचर ऑफ सोप पार्टिकल्स, वन अट्रैक्ट्स ऑयल अदर वाटर, ये बिल्कुल सही है। देखिए सोप जो होता है उसमें दो तरीके के, आप ऐसे समझ सकते हैं, दो पोलैरिटी होती हैं, एक पॉजिटिव पोलैरिटी मान लीजिए, एक नेगेटिव पोलैरिटी मान लीजिए। एक क्या करेगी, ऑयल को चिपका लेगी अपने पास, और एक क्या करेगी, जो डर्ट है, ठीक है, मतलब ऑयल को, और दूसरा क्या करेगी, वाटर को चिपका लेगी अपने पास। अब जैसे ही आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा मतलब कपड़ों को हिलाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से ऑयल निकल आती है और वाटर इसमें चिपका ही रहता है, तो ऑयल जो है वो कपड़े से क्या हो जाएगी, बाहर निकल आएगी। इसी को कहते हैं डुअल नेचर ऑफ सोप पार्टिकल्स। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आप क्लास 10th में चले जाएंगे, तो आपको पूरा सोप का एक्शन बताया जाएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही क्वेश्चन में थे हमारे पास में। इसके अलावा हर एक चैप्टर के एमसीक्यू नोट्स प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।